नमस्कार। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में स्थिर कुछ भी नहीं रहता है। परिवर्तनशीलता तो प्रकृति के नियम होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों में कभी तो हमें अनायास ही ढेर सारी सफलताएं प्राप्त हो जाती है और इन्हीं परिवर्तनों में हमारे जीवन में इतनी समस्याएं आ जाती है कि हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जाता है, जिससे हमारे जीवन में अनायास ही उथल पुथल चलते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए आने वाला 2022 का वर्ष नए वर्ष की संभावनाओं को टटोलने का कार्य कर रहे हैं। यह मीन राशि की 1 जनवरी 2022 की गोचर कुंडली है, जिन पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि आपके जीवन में 2022 में कुछ अवधि को छोड़कर खूब खुशियां मिलते रहेंगे, क्योंकि 2022 के अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसके प्रभाववश जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। जहां एक ओर वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में विराजमान हैं, अतः खर्च की अधिकता अभी बनी हुई है, परंतु यह खर्च आपके सार्थक कार्यों में ही हो रहे हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, उनका राशि परिवर्तन होगा, स्वगृही संचरण करेंगे और आपके लिए हंस नाम का राजयोग का निर्माण होगा। फिर अप्रैल के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं अनायास ही आकस्मिक रूप से आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, क्योंकि देवगुरु स्वगृही बैठकर आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि करेंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सफलताओं की ओर ले जाएगा। देवगुरु की 5वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप छात्रों को इस वर्ष शिक्षा में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। बाहर जाकर पढ़ने की उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगे। प्रेमी जनों को देवगुरु के प्रभाव से निकटता आएंगे। उनके मध्य जो किसी भी प्रकार की शनि देव के प्रभाव से संबंधों में एक तल्खियां उत्पन्न हो जाती है, वह अब दूर हो जाएंगे। संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां निश्चित रूप से इस वर्ष आपको प्राप्त होंगे। पुनः उनकी 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेंगे, जो व्यापार का भाव होता है, जो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। अतः आपके दाम्पत्य जीवन में एक ठहराव आएगा, संबंधों की गरिमा बनी हुई रहेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि दोनों मिलकर जीवन पथ पर आगे बढ़ें तो सफलताएं तो यूं ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कहा गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ, घर के मित्र तो पत्नी को ही माना गया है। व्यापार में भी आपके द्वारा सोची हुई कोई भी योजनाएं मूर्त रूप लेंगे और व्यापार में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी बनते हैं एवं देवगुरु के 9वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और यदि भाग्य का साथ मिले तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। बाहरी स्थानों की यात्राएं होंगी जो आपके लिए अनेक प्रकार से सुखद कही जा सकती है। पिता के साथ सहयोग प्राप्त होगा और आपके कर्म क्षेत्र में पिता से भी, भाग्य से भी खूब सहायताएं मिलेगी। अप्रैल में शनि देव का भी माह के अंत में राशि परिवर्तन होगा और वह आपके जो अभी लाभ स्थान में विद्यमान होकर अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी रुकावटें आएगी। जीवन में एक व्यवधान उत्पन्न होगा, क्योंकि यह आपके व्यय स्थान में आकर
जुलाई तक की जो आपकी अवधि होगी उसमें आप साढ़े साथी के प्रभाव में आ जाएंगे। अतः जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा सा नजर आएगा। व्यय की अधिकता रहेगी, मन हमेशा अशांत रहेगा, धैर्य की कमी रह सकती है, निर्णय लेने में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगे, क्रोध की अधिकता, मन में हमेशा ही अशांति का वातावरण। इन सभी समस्याओं से आपको कुछ दिनों के लिए निश्चित रूप से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मन के कारक चंद्रमा को ही शनिदेव के प्रभाववश अनेक प्रकार की पीड़ा आपके मन में भी उपस्थित हो सकते हैं। अतः उस अवधि में आपको अपने आप पर ध्यान रखने की नितांत आवश्यकता पड़ेगी। राहु एवं केतु का भी इस वर्ष अप्रैल में 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन हो रहा है। राहुदेव आपके तृतीय स्थान में बैठकर अभी अनेक प्रकार के अपने पराक्रम से, अपने कौशल से जीवन पथ पर खूब सफलताएं अर्जित कर पा रहे हैं, परंतु ये अब वक्रगत अवस्था में चलते हुए आपके धन कुटुंब वाणी भाव में प्रवेश करेंगे। यह राहुदेव की अच्छी स्थिति यहां नहीं मानी जाती है। वाणी पर थोड़ी सी नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा कुटुंबों के साथ अनेक प्रकार के मतभेद उभर सकते हैं। आकस्मिक धन हानि की भी अनेक प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। अतः आय एवं व्यय पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यूं तो केतुदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। अष्टम स्थान में केतुदेव आकस्मिक लाभ तो खूब देते हैं, परंतु स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, क्योंकि यह तो एक रहस्यमय ग्रह होते हैं। इस अवधि में केतुदेव के प्रभाव से आप अत्यंत ही चालाकी पूर्ण निर्णयों के द्वारा खूब सफलता अर्जित कर लेंगे। साल के प्रारंभ में 1 जनवरी को ग्रहों पर दृष्टिपात करने के उपरांत आपके लाभ स्थान में शनि एवं बुध की युति बनी हुई है। अतः इस वर्ष शनिदेव के प्रभाव से आपको लाभ भी खूब होंगे और कुछ दिनों के लिए परेशानियां भी उत्पन्न होंगे। कर्म क्षेत्र में शुक्र एवं सूर्य की युति बनी हुई है। अतः आपके कर्म क्षेत्र में इस वर्ष 2021 के अपेक्षा खूब उन्नति होंगे, क्योंकि सूर्य देव को कर्म क्षेत्र में अतिरिक्त बल प्राप्त हो जाता है और शुक्रदेव के प्रभाव बस इस वर्ष आप अपने नौकरी में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके ऑफिस में शुक्र के प्रभाव बस बनी हुई रहेगी। आप में एक आकर्षण रह सकती है, जिसके बदौलत आपको सभी सहयोग करते प्रतीत होंगे। भाग्य स्थान में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, अतः भाग्य का भी इस बार भरपूर साथ मिलेगा। दरअसल शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं चलते रहती है, धैर्य की कमी रहती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अप्रैल में आपकी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे, उनकी 5वीं दृष्टि के प्रभाव स्वरूप आपके हर प्रकार के समस्याओं का अंत होता दिखेगा। इस वर्ष मीन राशि वालों के लिए नौकरी में भी खूब उन्नति होंगे एवं जो नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको भी अप्रैल के बाद अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो अप्रैल के बाद निश्चित रूप से आप वैवाहिक सूत्र में बंध सकते हैं, परंतु अप्रैल से जुलाई तक की जो अवधि होगी उसमें अपने आप को संयमित रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अन्यथा स्वास्थ्य की समस्या, व्यय की अधिकता, मन में बार बार अशांति की भावनाएं आपके जीवन पथ पर आपको निश्चित रूप से कुछ परेशानियों में घेर सकते हैं। शनि देव के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके लिए आवश्यक होगा कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, गरीबों को खाना खिलाया करें, मजदूरों को सहायता किया करें। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के भी बीज मंत्रों का जाप करना एवं केसर का तिलक लगाना आपके लिए नितांत आवश्यक है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।